रुद्र एक 11 साल का लड़का था, थोड़ा चुपचाप, थोड़ा अजीब, लेकिन अंदर से बहुत गहरा। उसके दोस्तों को क्रिकेट या वीडियो गेम्स पसंद थे, पर रुद्र को सुनना अच्छा लगता था। ऐसी ध्वनियाँ जो बाकी लोगों को नहीं सुनाई देती थीं, जैसे बारिश से पहले बादलों की फुसफुसाहट या पुरानी किताब खोलते समय की कागज़ की आवाज़। लेकिन सबसे अजीब था, हर शाम जब आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैलती तो उसे लगता कोई सीढ़ी बज रही है, जैसे कोई अदृश्य सीढ़ी ऊपर जाती हो और हर पायदान पर एक सुर बसा हो, स रे ग मम। ये संगीत की सीढ़ी किसी और को सुनाई नहीं देती थी। रुद्र के घर से थोड़ी दूर एक पुराना बगीचा था, जिसे लोग खोया हुआ बाग कहते थे। बीच में एक टूटा हुआ फव्वारा और उसके नीचे एक गुप्त दरवाज़ा था। एक दिन जैसे किसी सुर ने उसे खींचा हो, रुद्र उस दरवाजे से नीचे उतर गया। वह पहुंचा एक अजीब जगह पर, संगीतालय। यह कोई साधारण कमरा नहीं था। दीवारें सांस लेती थीं, हर कदम पर राग बजता था, छत से लटकते तार ब्रह्मांडीय ध्वनि टपकती थी, और एक कोना एकदम शांत, जहां बैठा था एक बूढ़ा, आंखें बंद, मुस्कुराते हुए। तुम आ गए रुद्र, उसने बिना देखे कहा। रुद्र चौंका। आपको मेरा नाम कैसे पता? यहाँ वही आता है जिसे सुनना आता है, बाकी सब सिर्फ सुनाते हैं। वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह था ओरन, ग्रीक लोक कथा के महान गायक ओनर्फियस का वंशज। ओनर्फियस, जिसके संगीत से पत्थर रोते थे, पेड़ चलने लगते थे और मृत आत्माएं पुनः जीवित होने लगती थीं। हर 1000 साल में एक बच्चा जन्म लेता है, ओरन बोला, जो ध्वनि को केवल सुनता नहीं, समझता है। तुम वही हो, रुद्र। संगीतालय में 7 द्वार थे, हर एक एक राग, एक भाव और एक जीवन सत्य की ओर ले जाता था। ओरन ने कहा, अगर तुम इन 7 रागों को पार कर लो तो तुम वह सुन सकोगे जो अभी तक अनसुना है, ब्रह्म ध्वनि। पहला द्वार, सा, विश्वास। यहाँ रुद्र को एक मैदान में ले जाया गया, घना कोहरा। वह चला, गाया, सा। कोहरा हटता गया, जहाँ कुछ न दिखे वहाँ भी सुर साथ चलता है। दूसरा द्वार, रे, दुख। यहाँ हर धुन भारी थी, जैसे मन टूट रहा हो। रुद्र ने एक बच्चे को देखा जो रो रहा था। उसकी धुन को रुद्र ने गले लगाया। ध्वनि हल्की हुई। दुहुक की आवाज़ को जब कोई सुन लेता है तो वह संगीत बन जाती है। तीसरा द्वार, ग, हंसी। यहाँ ज़मीन पर हर कदम पर संगीत की टप्पी थी। हंसी गूंज रही थी, लेकिन यह छुपे दर्द से बनी थी। चौथा द्वार, म, मौन। यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही रुद्र ने आंखें बंद कीं, एक अनहद नाद सुनाई दिया। सबसे ऊंची ध्वनि मौन में छुपी होती है। पांचवा द्वार, प्रेम। यहाँ एक बूढ़ा, एक बच्चा और एक जानवर साथ बैठे थे, बिना बोले। तीनों के दिलों से एक ही सुर निकला, प। छठा द्वार, ध, द्वंद्व। यहाँ रुद्र ने 2 अपने आप देखे, एक जो जीतना चाहता था और एक जो छोड़ना चाहता था। उसने गाया, ध, और दोनों आपस में लयबद्ध होकर नाचने लगे। सीख, अंतर विरोधों को सुर से साधा जा सकता है। 7वां द्वार, निर्वाण। यहाँ रुद्र अकेला था, ना आवाज, ना दृश्य, ना ओनोरन। लेकिन जब उसने निगाया, वह अपने भीतर चला गया। वहाँ एक ब्रह्मांड था, संपूर्ण संगीत से बना। अब रुद्र वहाँ पहुँचा जहाँ कोई और नहीं पहुँचा था। एक अंधकार था, और उस अंधकार में एक प्रकाश की लहर जो संगीत बनकर कांप रही थी। उसे आवाज आई, जो इस सुर को सुन लेता है वह खुद को कभी अकेला नहीं समझता। यह ब्रह्म ध्वनि थी, उस चेतना की ध्वनि जिससे पूरा ब्रह्मांड गूंजता है। जब रुद्र संगीतालय से लौटा तो उसकी चाल में संगीत था, आंखों में मौन। अब वह बातें कम करता था, सुनता ज्यादा। स्कूल में जब कोई बच्चा उदास होता, रुद्र उसकी धुन सुन लेता। कभी चुपचाप हंस देता, कभी साथ गुनगुना देता। एक दिन टीचर ने पूछा, रुद्र तुम इतने शांत क्यों हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मुझे पता है हर आत्मा गा रही है, बस कोई सुने तो सुर बन जाए। संगीत केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। हर बच्चा, हर मन एक अदृश्य सीढ़ी है जो सुरों से ऊपर जाती है। जिसने सुनना सीख लिया वह ब्रह्मांड से बातें कर सकता है।